सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं अमरोहा ज़िले की नगर पंचायत उझारी में। नगर निकाय चुनाव अपने ज़ोरों पर है। महज 2 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है। मेरे साथ इस वक्त AIMIM के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मारूफ नफीस साहब साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके नगर की क्या समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं का निराकरण किस तरह से करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो अध्यक्ष पद का इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत उझारी से, आपकी उझारी में क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप जनता की समस्याओं का हल करेंगे। देखिए खुर्रम भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी उझारी की जनता से कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले अगर जनता की समस्याओं का समाधान कोई भी चेयरमैन कर सकता है तो वो जनता के बीच में रह करके कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक कोई भी लीडर जनता के बीच में नहीं रहेगा तो समाधान ही क्या करेगा। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें जो मौजूदा पिछले चेयरमैन थे वो जनता के बीच में कभी 5 साल तक दिखाई नहीं दिए, और जितनी भी जनता की समस्याएं थीं, जितनी परेशानियां थीं और कमज़ोर लोगों की, गरीब लोगों की, तो कभी जब वो थे ही नहीं बस्ती में तो वो समाधान क्या करते। लोग बिलखते रहे और अपने लीडर को देखते रहे मगर कहीं लीडर दिखाई नहीं दिया। तो बहुत सी समस्याएं जिस पर हम अपने चुनाव मैदान में उतरे हैं और इंशाल्लाह अगर हमें जनता मौका देती है तो उनका पूरा हम उपाय करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो है उझारी में हर बड़ी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, बड़ी पार्टियां हैं। आपकी पार्टी जो है वो छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं और क्या रणनीति के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली रणनीति हमारी ये है कि हम जो भी काम करते हैं वो पार्टी के प्रोटोकॉल के आधार पर करते हैं। ठीक है। हमारी जो पार्टी की रणनीति होती है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे हमारी पार्टी की जो रणनीति है वो है हैदराबाद मॉडल पे। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असद नकवी साहब, तो उनका पूरा आप बायोडाटा देखिए कि हैदराबाद के अंदर उन्होंने बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो बहुत मुनासिब 1 रुपये की पर्ची पे और फ्री एजुकेशन गरीब बच्चों को, हर तबके के बच्चों को, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, मतलब वो इस तरह का ना देख करके सबके लिए वो वहाँ पे हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं। तो वही आइडियोलॉजी हमारी है उझारी के अंदर भी कि अगर हमें जनता मौका देती है तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम उझारी के अंदर एक ओवैसी हॉस्पिटल खोलेंगे। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे कोई भी हादसा हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा पेशेंट है, बड़ा केसेस है, तो वो मेरठ या दिल्ली पहुँचने तक ही उसका जो है ना मामला ख़राब हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमें उझारी के अंदर ये लगी कि कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनवाएंगे हम इंशाल्लाह अपने कायद से कह के कि वो उझारी के आसपास या उझारी के अंदर ही हॉस्पिटल बनाए और इस समस्या का समाधान हो। और स्कूल की समस्याएं हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है बड़ा जिससे गरीब बच्चे अच्छे एजुकेशन पा सकें, अच्छी तालीम पा सकें। और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं ताकि लोगों के बीच में रह करके वो पूरी की जा सकती हैं। जैसे मान लो इस उझारी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग हुआ है तो गरीब तबके का हुआ है। जैसे समाजवादी सरकार में कि अब लोग दावा करते हैं कि हमारी सरकार में जो है कोई बिजली का बिल वसूलने ही नहीं आया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। बिल वसूलने नहीं आया, मेरा मानना यह है कि अगर बिल उनसे महीने बाई महीने वसूले जाते तो वो जो बिलों की जो पोटलियाँ थी पैसों की वो इकट्ठी ना होती। तो आपने उझारी की जनता को मतलब उलझाया और उनके ऊपर इतना वजन लाद दिया बिल का ताकि आने वाली सरकारों ने उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उनको उगाया। उस वक्त में जब बस्ती के नेता की ज़रूरत थी, लीडर की ज़रूरत थी, तो वो नेता लीडर भग गए क्योंकि वो वजन तो गरीबों के सर पे पड़ा। और वो दावा करते हैं कि हमने बिल नहीं वसूलवाया, ये नहीं किया, तो ये तो आपने बस्ती के लोग क्रिमिनल बनाया और उसको नाजायज़ तरीके से वसूला गया। जिनके 10,000 के बिल थे 20,000 हो गए, नोटिस भेजे, उन पर लाठी चार्ज हुई, दुरुपयोग हुआ जनता के साथ में। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अगर हमें मौका देती है उझारी की जनता तो ये समस्या जितनी भी उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। आपकी पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी है, जिस पे कि लगातार देश भर में आरोप लगते हैं कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करते हैं। ऐसे में किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें क्या भरोसा दिला रहे हैं कि हम काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा कायद कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है। भारत के अंदर बैरिस्टर है, वो लंदन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री ली है उसने। तो जो भी हमारे कायद बयान देते हैं, जो भी वो अपना रखते हैं, तो वो कानून के दायरे में रखते हैं, संविधान के दायरे में रखते हैं।
तो इसलिए जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो बेबुनियादी होते हैं, वो अब इस बात को प्रूव नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते हैं। तो यही हमारा है कि हम ऐसे, और हमारी जो बस्ती है उझारी बहुत अच्छी बस्ती है, यहाँ की जनता मेल मोहब्बत से रहती है, भाईचारे के साथ रहती है और ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला मामला है। तो हमारी कोशिश ये है कि आगे भी बना रहे और हिंदू मुस्लिम जितने भी तबके के सब हमारे भाई हैं और सबका एक साथ ही समाधान हो। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाली 4 तारीख को उझारी की जनता वोट करेगी, तो उनके सामने आप 5 मुद्दे ऐसे रखें, 5 समस्याओं का हल आप इस तरह से रखें, आपके घोषणा पत्र में 5 ऐसी चीज़ें आप गिनाएं जिससे कि जनता आप पे भरोसा करे और आपको वोट दे सके। देखिए, सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी होगी, जो हम पार्टी जो उझारी में मौका मिलता है चेयरमैनी का सेवा करने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले हम उझारी के अंदर एक ओवैसी हॉस्पिटल बनवाएंगे। दूसरा हमारा काम होगा कि एक ओवैसी स्कूल बनवाएंगे और तीसरा हमारा काम होगा कि उझारी के अंदर बहुत कमज़ोर तबके के, हर तबके के लोग हैं, जो हमारी बहन बेटियां, कुंवारी बेटी हैं, जवान बेटी हैं, उनकी शादी किसी स्थिति की वजह से ना हो पाई और इस उझारी के अंदर अगर चेयरमैन साहब ने किसी गरीब बेटी की शादी कराई हो तो बताएं। लेकिन हमारी पॉलिसी में ये भी होगा और इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे दूँ थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पार्टी से डासना के अंदर हाजी आरिफ साहब हैं, उन्होंने अपने 5 साल कार्यकाल में कम से कम 200 बेटियों की शादी कराई, गरीब बेटियों की, चेयरमैन रहते हुए। यही हमारी पॉलिसी हुई कि हम गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और गरीब बेटियों की शादी कराएंगे और गरीबों का हर वक्त साथ देंगे। और चौथी हमारी पॉलिसी होगी कि बस्ती के अंदर साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है कि बस्ती के अंदर हमारे मोहल्ले का आगे आप देख लीजिए अभी जाके कि कूड़े का ढेर लगा पड़ा होगा। तो ढेर कहाँ होना चाहिए कूड़े का? या तो डस्टबिन में होना चाहिए या उसकी एक ऐसी जगह मुकर्रर कर दी जाए ताकि कूड़ा उसमें पड़े। लेकिन यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है। अगर कूड़ा मान लो गेट के बाहर पड़ा है तो वहीं पड़ा है और आप जब जाएँ निकलते हुए देखें कि मोहल्ले के बाहर इकट्ठा मिलेगा आपको। तो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पानी की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारी 5 पॉलिसी होगी वो ये होगी कि जनता के बीच में रहेंगे, जनता के दुख में सुख में काम आएंगे और मेरा बस्ती का आदमी कोई भी किसी भी तरह से अगर परेशान है तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगा हर तरह से। और जो प्रधानमंत्री योजनाएं होती हैं उनका पूरा लाभ उठवाऊंगा मैं। और जो राज्य की जो योजनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री योजनाएं होती हैं, उनका पूरा लाभ उठवाऊंगा। क्योंकि बस्ती के चेयरमैन कभी बस्ती में नहीं रहे तो उन्होंने किसी भी योजना के बारे में बस्ती वालों को नहीं बताया। तो हर योजना का मैं बस्ती वालों को लाभ उठवाऊंगा जनता के बीच में रह करके। तो आपको पूरा भरोसा है कि उझारी की जनता आने वाली 4 तारीख में आपको वोट करने जा रही है? देखिए, भरोसा तो मुझे इतना है कि अब जो है मेरे उझारी की जनता जाग चुकी है। अब वो झूठे ढकोसलेबाजियों पे यकीन करने वाली नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को वो 20 साल से ही कैंडिडेट से धोखा खाती भी आ रही है। तो अब किसी भी धोखे में नहीं आएगी। और मैं अपनी उझारी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आप ही के बीच का आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मैं आपके बीच में रह करके काम करूँगा और 5 साल तक आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करूँगा। और एक चीज़ और कि मैं आपके बीच का हूं तो मुझे आप कभी भी हाथ पकड़ कर उठा सकते हैं। आप उन्हें वोट देकर बिल्कुल गलती ना करें जो एक बार 5 साल में आपके पास आते हैं और आपके वोटों का पुटर लेकर और गायब हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर बहकावे में आएंगे तो फिर आप 5 साल के लिए फिर आप बहकते रह जाएंगे। और हमारा जो उझारी का जो काम होगा वो हैदराबाद मॉडल पर होगा इंशाल्लाह। सारा काम हैदराबाद मॉडल पे करेंगे। और सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई सही को चुने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साहब के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि आपका कायद, आपका रहनुमा आपके लिए आवाज़ उठाने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे AIMIM के उझारी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मारूफ नफीस साहब, जिनका दावा है कि वो 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहेंगे अगर वो चेयरमैन जीतते हैं तो। उझारी की जनता 4 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी और 13 तारीख को पता चलेगा कि उझारी का चेयरमैन कौन होगा। राजनीति की उठापटक को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।